संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, कथकली। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, यह है कथकली। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। धामन एक नृत्य शैली है किस राज्य का? धामन एक नृत्य शैली है हिमाचल प्रदेश का। धामन है हिमाचल प्रदेश का। रंगबाती एक लोक नृत्य है उड़ीसा का। रंगबाती एक लोक नृत्य है उड़ीसा का। नूपा नृत्य, नूपा नृत्य संबंधित है किस राज्य से? मणिपुरी से। नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी से। बोरगीत, बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है कौन से नृत्य में? सत्रिया नृत्य में। बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है सत्रिया नृत्य में। कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है कौन सा? चक्री। चक्री लोक नृत्य राजस्थान का है जो कि कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का? झारखंड का। मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है झारखंड का। जंग तालम चैलम चेराव नृत्य कहाँ किस राज्य का है? मिजोरम। जंग तालम चैलम चेराव नृत्य संबंधित है मिजोरम से। लोक नृत्य होजगिरी, लोक नृत्य होजगिरी का संबंध है उत्तर पूर्व भारत से। लोक नृत्य होजगिरी का संबंध है उत्तर पूर्व भारत से। मोहिनी अट्टम का संबंध है कौन से भगवान से? मोहिनी अट्टम का संबंध है भगवान विष्णु से। कथकली, कथकली का संबंध है कौन से भगवान से? भगवान कृष्ण से। कथकली का संबंध है भगवान कृष्ण से। मोहिनी अट्टम का संबंध है भगवान विष्णु से। घूमर नृत्य शैली भील जनजाति द्वारा विकसित की गई है। घूमर नृत्य शैली भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया है देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए। घूमर नृत्य में देवी सरस्वती की पूजा किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा होता है? एडक्का। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र होता है एडक्का। शास्त्रीय नृत्य जिसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है वह है कथक। शास्त्रीय नृत्य जिसे कथाकारों का नृत्य कहा जाता है वह है कथक। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाता है वह कहलाता है डांडिया रास। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक दिखावटी लड़ाई को दर्शाता है वह कहलाता है डांडिया रास। बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है सत्रिया। बिहू नृत्य से प्रभावित एक नृत्य शैली है सत्रिया। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जननी झूमू। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जननी झूमू। शरद ऋतु के दौरान कुलिस, कुलिस चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। कुलिस नृत्य प्रदर्शन किया जाता है असम का है झूमर। शरद ऋतु के दौरान कुलिस द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला असम का नृत्य है झूमर। झूमर नृत्य जो है वो कुलिस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है शरद ऋतु में। कुलिस किनको कहा जाता है? चाय बागानों में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनको कुलिस कहा जाता है। कुलिस के द्वारा ही झूमर नृत्य किया जाता है असम में। नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है पुंग चोलोम मणिपुरी में। मणिपुरी के पुंग चोलोम नृत्य में एक भाग में ड्रम का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर होते हैं, बिरहा। बिरहा नृत्य शैली जो है वह नृत्य शैली है जो उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी दूर रहते हैं। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पंजाब से। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका की उत्पत्ति हुई है पंजाब से। मुडीयट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य है किसका? केरल का। मुडीयट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है केरल का। एल्ला कराडी एक आदिवासी नृत्य है किस राज्य का? केरल का। एल्ले कराडी नृत्य है केरल का। भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नृत्य है कहाँ का? महाराष्ट्र का। संगराई लोक नृत्य है कहाँ का? त्रिपुरा का। संगराई लोक नृत्य है त्रिपुरा का। मंदिरों को समर्पित नृत्य जिसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, भरतनाट्यम। मंदिरों को समर्पित नृत्य जिसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, भरतनाट्यम। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया है, भरतनाट्यम है। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे नाट्य कला के रूप में नया स्वरूप दिया गया है, भरतनाट्यम। मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। मैतेई लोगों के वैष्णववाद से संबंधित नृत्य है मणिपुरी। उम्मट आर्ट एक लोक नृत्य शैली है जो प्रदर्शित की जाती है कर्नाटक के कुर्ग जनजाति द्वारा। उम्मट आर्ट एक लोक नृत्य शैली है जो प्रदर्शित की जाती है कर्नाटक के कुर्ग जनजाति द्वारा। भरतनाट्यम नृत्य वृतांत किया जाता है नट्टू वनार द्वारा। भरतनाट्यम नृत्य वृतांत जो है वो किया जाता है नट्टू वनार द्वारा। नोट, नट्टू वनार एक डांस मास्टर है। नट्टू वनार जो है वो एक डांस मास्टर है। लावा एक लोक नृत्य है मिनिकाय द्वीप का। लावा एक लोक नृत्य है कहाँ का? मिनिकाय द्वीप का। दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है कुमटी कली। दक्षिण मालाबार का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है कुमटी कली।
सिर पर कुर्सियां रखकर जलते हुए दियों के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। सिर पर कुर्सियां रखकर जलते हुए दियों के साथ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। वाक मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। वाक मुकाभिनय एवं शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरा गासे नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरा गासे नृत्य है कर्नाटक का। राठवा नी घेर राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है गुजरात का। राठवा नी घेर नृत्य जो है वो राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर गुजरात में। रतवाई नृत्य शैली संबंधित है कौन से जनजाति से? रतवाई नृत्य शैली संबंधित है मेवाती जनजाति से। रतवाई नृत्य शैली जो है वह संबंधित है मेवाती जनजाति से। तिल्लाना शैली संबंधित है कौन से नृत्य से? भरतनाट्यम से। तिल्लाना शैली भरतनाट्यम से संबंधित है। चाड सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है। चाड सुकरा मनाया जाता है बुआई उत्सव के रूप में। चाड सुकरा मेघालय में बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम का वह समुदाय जो परंपरागत रूप से लोक नृत्य चू फाट से जुड़ा हुआ है लेप्चा समुदाय। चू फाट नृत्य जो है वो लेप्चा समुदाय द्वारा सिक्किम में किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है कहाँ? इम्फाल में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है इम्फाल में। कमसाले एक पारंपरिक नृत्य शैली है किस राज्य का? कमसाले एक पारंपरिक नृत्य शैली है कर्नाटक राज्य का। रिखमपाड़ा एक पारंपरिक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। रिखमपाड़ा एक पारंपरिक नृत्य है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली है खुआलम। विशेष रूप से ग्रामीण मेहमानों द्वारा भाग लिया जाने वाला मिजोरम का नृत्य शैली है खुआलम। उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है रनपा नृत्य। उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है रनपा नृत्य में। मैं माता कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। मैं माता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। मैं माता नृत्य जो है वो त्रिपुरा में कलोई समुदाय द्वारा किया जाता है। भांड पाथेर नृत्य शैली है संबंधित किस राज्य से? भांड पाथेर नृत्य जो है वो कश्मीर की है। भांड पाथेर कश्मीर। आलू यट्टू एक लोक नृत्य है कौन से राज्य का? नागालैंड का। आलू यट्टू नागालैंड का लोक नृत्य है। बोलक आर्ट नृत्य शैली का संबंध है किस राज्य से? कर्नाटक से। बोलक आर्ट नृत्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से। हौली साका मूल सामूहिक नृत्य है किस राज्य का? हौली साका मूल सामूहिक नृत्य है गुजरात का। हौली साका मूल सामूहिक नृत्य है गुजरात का। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है कहाँ का? झारखंड का। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है झारखंड का। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काडसा नृत्य है झारखंड का। कलश लेकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है झारखंड का। काडसा नृत्य है झारखंड का। एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन होता है कथकली। एक नृत्य जिसमें 5 ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन होता है कथकली। कोलकाली लोकप्रिय नृत्य शैली है लक्षद्वीप का। कोलकाली नृत्य शैली है लक्षद्वीप का। फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य संबंधित है किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। सैला नृत्य संबंधित है छत्तीसगढ़ से जो कि फसल कटाई के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। लद्दाख का शाही नृत्य संबंधित है सोनडोल से। लद्दाख का शाही नृत्य संबंधित है सोनडोल से। डांगी लोक नृत्य जो संबंधित है हिमाचल प्रदेश का। डांगी लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश का। दलखाई लोक नृत्य जो संबंधित है कहाँ से? उड़ीसा का। दलखाई लोक नृत्य जो है वो है उड़ीसा का। दलखाई लोक नृत्य उड़ीसा। अब कुछ रेलवे एग्जाम का भी दिया हुआ है। मयूरभंज छऊ नृत्य है उड़ीसा का। मयूरभंज जो है वो छऊ नृत्य है उड़ीसा का। पड़यानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है केरल का। पड़यानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानी नृत्य कला है केरल का। पुडुचेरी में गराडी लोक नृत्य जो है वो रामायण से संबंधित है। गराडी लोक नृत्य किया जाता है कौन से मंदिर में? विल्लियानूर मंदिर में। गराडी लोक नृत्य किया जाता है विल्लियानूर मंदिर में पुडुचेरी में। सिद्धि धमाल नृत्य संबंधित है गुजरात से। सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो संबंधित है गुजरात से। अलकप झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है? अलकप जो है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जाता है। हुली वेसा एक लोक नृत्य है कर्नाटक का। हुली वेसा एक लोक नृत्य है कहाँ का? कर्नाटक का। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है जवारा नृत्य एक फसल कटाई नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छड़ी नृत्य के समान है कोला नालू नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है जो कि एक छड़ी नृत्य के समान है। पाइका नृत्य प्रसिद्ध है उड़ीसा में।
रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है। कहाँ किस राज्य का? रेंगमा लोक नृत्य है नागालैंड का। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? सत्रिया नृत्य का शुरुआत 15वीं शताब्दी में की गई थी संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा। सत्रिया नृत्य शुरू किया गया था शंकर देव के द्वारा। थांगटा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। किसका? मणिपुर का। थांगटा एक मार्शल नृत्य है मणिपुर का। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है कोलका।